प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानस्थः श्रुतं मे मात्रहासिः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तार्थमवतु अवतु अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शांति शांति
चले सकल बन खोजत सरिता सर गिर खोह पेश कर।
चले सकल बन खोजत, सरिता सरगिरि खोह, राम काज लयलीन मन, बिसरा तन कर छोह। श्री अंगद जी के नेतृत्व में प्रधान योद्धाओं का ये दल दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करता है और सबके हृदय में एक ही लक्ष्य है, सीता जी की खोज करना। तो कहाँ कहाँ खोजते हैं ये लोग? गोस्वामी जी लिखते हैं, ये 23वां दोहा है किष्किंधा कांड का। 23वां। चले सकल बन खोजत, सरिता सर गिरी खोह। आरंभ में इस दल में इतना उत्साह है कि पूरे वन में कोने कोने में खोजते हैं लोग, गुफाओं में जा करके खोजते हैं और यहाँ तक कि नदी में और सरोवरों में जाकर के भी डुबकी लगा करके खोजते हैं कि कहीं वहाँ तो इसने छिपा नहीं रखा है। सरिता सर है ना, गिरी खोह, पर्वत पे चढ़ जाते हैं, गुफाओं में घुस जाते हैं। चले सकल बन खोजत, तो खोजते हुए धीरे धीरे ये पूरा दल आगे बढ़ता जाता है और उत्साह की अधिकता इतनी है, राम काज लयलीन मन, भगवान के काम में इतने तल्लीन हैं, मग्न हैं, उत्साहित हैं, बिसरा तन कर छोह। तो शरीर के साथ जो प्रेम है, शरीर के साथ प्रेम माने शरीर की सुविधाओं के साथ जो प्रेम है। हमारे श्रीमद् भागवत में ऐसा लिखा, को भोगी। भोगी कौन है? बोले देहाभिमानी। शरीर से प्रेम करने का सीधा मतलब होता है शरीर की सुविधाओं से प्रेम करना। चाहे तो आप उल्टा भी कर लें, बहुत ज्यादा सुविधाओं से प्रेम करने का मतलब होता है शरीर से प्रेम करना। बिसरा तन कर छोह, माने काम में इस तरह से मग्न हैं, तल्लीन हैं कि घर में उनको क्या क्या सुविधाएं मिलती थी, किस तरह से वो भोजन करते थे, किस तरह से शयन करते थे, तो घर की जो सुविधाएं हैं, कंफर्ट्स हैं, वो भूल गए। बिसरा तन कर छोह। तो प्रायः हमारे जीवन में जब हम अपने लक्ष्य की ओर निकलते हैं, अगर सचमुच में कोई लक्ष्य है, तो समस्या यह है कि ढेर सारे लोग तो बिना लक्ष्य के ही जीवन जीते हैं, नहीं? वो तो दिन यामिन्यौ सायं प्रातः शिशिर बसंतौ पुनरायातः कालः क्रीडति। दिन होता है, रात होती है, बसंत ऋतु आती है, शीत ऋतु आती है, कालः क्रीडति। बोले इस प्रकार से काल देवता क्रीड़ा करते हैं। कालः क्रीडति गच्छति आयु। तो वो क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं और हमारी आयु बीतती जाती है। इसका अनुवाद लोगों ने उर्दू में शेर में कर दिया है ना। सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है। सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है। ये जीवन ऐसे ही चला जाता है। तो मानव समाज में भी सभी लोग एक लक्ष्य के पीछे चल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। चल रहे हैं, ऐसा जिए जा रहे हैं। तो जो सामने आ जाता है, जैसा जैसा संयोग बनता है, वैसा वैसा होता चला जाता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी लक्ष्य के पीछे, है ना,
यू आर हंटिंग सम काइंड ऑफ टारगेट, ऐसा कई बार नहीं होता। थोड़े से लोग होते हैं जिनके जीवन में लक्ष्य नाम की चीज होती है, और यह लक्ष्य दो होता है, दो प्रकार का होता है। हमारे उपनिषद में ये बात कही गई कि मनुष्य के सामने दो प्रकार का लक्ष्य हो सकता है, श्रेयस्च प्रेयस्च मनुष्य मेतः। तो मनुष्य के सामने दो प्रकार के लक्ष्य सामने आते हैं। एक का नाम दिया उन्होंने श्रेय, दूसरे का नाम दिया प्रेय। एक श्रेय है, दूसरा प्रेय है। और श्रुति ने ये बात बिल्कुल स्पष्ट कही कि अगर आप कुछ सचमुच में पाना चाहते हो, अगर आपका कुछ लक्ष्य है, तो निश्चित रूप से अपने आप को हमको किन्हीं नियमों में बांधना पड़ेगा, मर्यादा को स्वीकार करना पड़ेगा, नियमों को स्वीकार करना पड़ेगा। किसी प्रकार की जो डिसिप्लिन है, अनुशासन है जीवन में, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। ते उभे नानार्थे पुरुषगम सिनीतः, ये श्रुति कठोपनिषद की है। बोले ये श्रेय और प्रेय दो भिन्न लक्ष्य हैं, लेकिन एक चीज कॉमन है इनमें, पुरुषगम सिनीतः, दोनों ही ये मांग करते हैं कि आप अपने जीवन को नियमों में कसो, मर्यादा में संभाल करके रखो। आजकल उसको लोग भौतिक लक्ष्य और आध्यात्मिक लक्ष्य ऐसा बोलते हैं। असल में भौतिक और आध्यात्मिक शब्द बहुत ज़्यादा सही नहीं है। सही शब्द वही है, श्रेय और प्रेय। एक दूसरा भी शब्द है इसके लिए, उसको बोलते हैं श्रेय और अभ्युदय। अभ्युदय माने होता है प्रॉस्पेरिटी, जिसको आप बोलते हो। तो कोई व्यक्ति महत्वाकांक्षी है, एम्बिशियस है, मान लो, श्रुति उसका स्वागत करती है, अच्छा है, कुछ तो लक्ष्य है आपके सामने। लेकिन यह जो प्रॉस्पेरिटी है ये दो तरह की होती है। एक तो है कि हम बाहर की चीज पाने में कई बार भीतर की चीजों को गंवा बैठते हैं, नहीं क्या? और प्रॉस्परस होने में दुनिया की चीज को अचीव करने में, पद, प्रतिष्ठा, पावर, पोजीशन, ऐश्वर्य, है ना, इसको पाने में जो हम प्रक्रिया अपनाते हैं, तो धीरे 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 एक दिन पता चलता है कि भीतर हमने काफ़ी कुछ खो दिया। हमारे भीतर कुटिलता आ गई, हमारे भीतर झूठ आ गया, हमारे भीतर एक समझौतावादी व्यक्ति हो गया जिसके पास मेरुदंड ही नहीं है, बोनलेस पर्सन। जितना झुकाओ, है ना, उतना झुक जाए। समझौतावादी का मतलब यही होता है कि स्लोली हम इस तरह से बन गए कि जो जितना झुका सकता है हम झुक जाने के लिए तैयार है। किस लिए? टू बिकम प्रॉस्परस, बस। तो एक तो अभ्युदय का तरीका यह है, प्रॉस्परस होने का, है ना, समृद्ध होने का एक तरीका यह है, अपनी कीमत पर, है ना, हम समृद्ध होना चाहते हैं। बिना कीमत के तो कुछ मिलता नहीं ना। तो आपने कीमत क्या दी? खुद की कीमत दी। इसमें समस्या क्या है, नुकसान क्या है? इसमें नुकसान ये है कि जब तक हम समृद्ध बनते हैं और उस समृद्धि का भोग सभी लोग करते हैं, हमारे परिवार के लोग, हमारे रिश्तेदार लोग, हमारे निकट का व्यक्ति हमारी कमाई हुई समृद्धि का भोग करता है। लेकिन
आपने अनुभव किया होगा, जो लोग छल से, झूठ से, कुटिलता से, चालाकी से, है ना, अमर्यादा से जो लोग समृद्धि प्राप्त करते हैं, उनके निकट के लोग उनका आदर नहीं करते। बड़ी समस्या है ना। अपने प्रोफेशनल सर्कल में उनकी इज्जत है, यस। सोशल सर्कल में पॉसिबल है कि उनकी इज्जत है, लेकिन आदमी को सबसे ज़्यादा कहाँ रहना होता है? उसके खुद के इनर सर्कल में, जो उसके आसपास लोग हैं, जो उसका निकट का परिवार है। साइकोलॉजी में इसको 4 सर्कल बताते हैं: सोशल, प्रोफेशनल, क्लोज सर्कल एंड इनर सर्कल। इनर सर्कल में एक ही व्यक्ति होगा या 2, अधिक से अधिक 2, नहीं तो एक व्यक्ति। क्लोज सर्कल में आपका परिवार चलो आ गया। प्रोफेशनल सर्कल आप जानते हो, सोशल सर्कल भी आप जानते हो। आपको सबसे अधिक प्रभावित कौन करता है? तो इनर मोस्ट सर्कल है, नहीं। दूसरे नंबर पर जो क्लोज सर्कल है, ये एक सच्चाई है, हाँ। और ये छल का जो जीवन है, झूठ का जो जीवन है, उससे हम समृद्धि पाते हैं। शास्त्र ने इसको स्वीकार किया है। गोस्वामी जी ने तो साफ साफ लिखा, सुत दारा अरु लक्ष्मी। आप नोट करो मन में, सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होए, है ना। पुत्र है, पत्नी है या पति है, और लक्ष्मी, बोले पापी के भी होए। इसके लिए बहुत पुण्यात्मा होने की जरूरत नहीं है। हाँ। सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोहे। बोले ये दुर्लभ चीज है, ये पापी को कभी नहीं मिलती। मजा है। संत समागम, उसका मन ही नहीं करेगा। हमारे आप लोग किसी को कहते होंगे कि सत्संग हो रहा है चलो, तो वो आपको ही समझाता होगा कि अरे यार तुम ठीक ठाक थे पहले, अभी गया काम से, बिगड़ गया। गोस्वामी जी ने लिखा मानस में, रामायण के चौपाई, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते ही भाव न काऊ। जब भीतर हमारे पाप रहता है तो भजन में मन नहीं लगता। गीता का ही अनुवाद है, आज मैं जगदीश्वर मंदिर में सुना रहा था। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः। जो दुष्कृतिनः है, नमाम प्रपद्यन्ते, वो प्रपन्न होते ही नहीं। और उसमें मजा ये है कि उसमें गौरव का अनुभव करते हैं। भक्ति को हृदय की कमजोरी मानते हैं, हाँ, और अभक्ति को हृदय का बल मानते हैं। अपनी मूर्खता को बुद्धिमानी मानते हैं। तो यह तो पापी के भी होए, ठीक है, सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होए, लेकिन संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोहे। उन्होंने कहा ये नहीं मिल सकता, इसके लिए तो आपको भीतर कुछ सफाई जरूर करनी पड़ेगी। भगवान का अनुग्रह चाहिए इसके लिए। हाँ। जौं पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आवकी कोई। गोस्वामी लिखते हैं, भगवान राम के मुंह से कहलाया कि अगर कोई दुष्ट हृदय का होगा तो क्या मेरे सन्मुख आएगा? वो उसकी हिम्मत है कि मेरे सामने आ जाए? जौं पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की कोई। क्या कोई मेरे सम्मुख आ सकता है?
तो ऐश्वर्य पाने के लिए, समृद्धि पाने के लिए निष्पाप होना, सज्जन होना आवश्यक नहीं है। हम गंवा सकते हैं, अपने आप को बिल्कुल लुटा सकते हैं, ठीक है, अपनी कीमत पर आप समृद्ध हो गए, उदय हो गया आपका। लेकिन परेशानी यह है कि जो हमारा परिवार है उसकी दृष्टि में हम आदरणीय नहीं होते, और जो हमारा सबसे निकट का व्यक्ति है ना, जिसके साथ हमें रहना है, उसकी नज़र में भी आपका स्थान कोई बहुत ज़्यादा ऊंचा होता नहीं, क्योंकि वो तो हमारी हर चाल को देखता है। वो देखता है कि मैं दुनिया को विश्वासघात करता हूँ, दुनिया के साथ छल करता हूँ। तो जो पास वाला व्यक्ति है वो भी हमारे ऊपर संदेह करता है कि ये सबके साथ छल कर रहा है, तो मेरे साथ भी, हाँ, है ना, इसका कोई ठिकाना नहीं है। जिसको बड़ा मित्र बोलता है, मुंह पे मीठी मीठी बात करता है, पार्टी में बुलाता है और धीरे से, हाँ, इनसे मिलिए। ये तहजीब वाले लोग हैं। गर्दन भी काटते हैं तो तहजीब से काटते हैं। है ना, ये लखनऊ की भाषा है। तहजीब वाले लोग हैं, बड़े तहजीब से, बड़ी नफासत से, बड़ी बारीकी से गर्दन काटते हैं। बड़े मुस्कुरा के मिलेंगे, आइए, यही यही। तो वो जो घर के लोग हैं वो ये देखते हैं कि जिसको ये मित्र बोलता है, जिसको कहता है ये अपने हैं, तो उसके साथ भी धोखा करता है, करते हैं ना लोग। तो फिर मेरे साथ भी कभी कर सकता है। और जब ऐसी स्थिति हो गई तो आप निश्चित जान लो कि उसकी दृष्टि में हम आदर के पात्र रहते नहीं हैं। सबसे निकटतम व्यक्ति हमारे ऊपर संदेह करता है, हमारे ऊपर श्रद्धा नहीं है उसकी, हमारे ऊपर आदर नहीं है, और जब इतना नहीं है तो प्रेम भी नहीं है, तो क्या करते हैं लोग? आपका उपयोग करते हैं। नारायण, आपकी कमाई हुई समृद्धि का भोग करते हैं, लेकिन आदर नहीं करते। ये विडंबना है कि आप उन्हीं के लिए अधर्म करते हो, ठीक है ना? उन्हीं लोगों के लिए आप अधर्म करते हो, उन्हीं लोगों के लिए आप विश्वासघात करते हो, और वही लोग उसका भोग भी करते हैं, लेकिन आदर नहीं करते। व्हाट ए ट्रेजेडी। तो एक आदमी है, वो अपने घर में ही ह्यूमिलिएट होता रहता है। He is respected in professional circle, yes. He might be respected in social circle, but he is being humiliated in closer circle and closest circle. सुख होगा कभी इसमें? जो घर में हारा हुआ है वो बाहर विजयी होके क्या करेगा? है ना? उसकी जो विजय है वो मिथ्या है, खोखली है, खोखली। हाँ, इसलिए हमारे ऋषियों ने इसको अभ्युदय नहीं कहा। यह कोई लक्ष्य नहीं हो सकता। अभ्युदय किसको बोलते हैं? वो जब भीतर भी उदय हो और बाहर भी उदय हो। अभितः उदय इति, अभ्युदय माने हमारा लक्ष्य ऐसा है कि हम समृद्ध बने, प्रॉस्पेरिटी आवे, लेकिन अपने भीतर की कीमत पर नहीं। हमारे भीतर भी विकास हो और बाहर भी विकास हो, भीतर भी हमारे मर्यादा हो, सज्जनता हो, संयम हो,
कौशल हो, उद्यम हो। और मैं तो देखता हूं कि जितने बड़े घराने हैं उद्योग के, या जो भी बड़े पद पे बैठा है, सबके लिए तो नहीं कह सकता, लेकिन बहुत से लोग ऐसे ही हैं जो बड़े मर्यादित जीवन जीते हैं, इसीलिए वो आगे बढ़े। संयमित जीवन जीते हैं, इसलिए वो आगे बढ़े। वैल्यू बेस्ड लाइफ है उनकी, इसलिए वो आगे बढ़े। ऐसा मत कहना, ऐसा भाव मत बनाना, मान्यता मत बनाना कि जब तक हम गलत काम नहीं करेंगे तब तक हम विकास नहीं कर सकते। सावधान, एक बार ये मान्यता बन गई तो हम गलत काम किए बिना रह नहीं सकते, है ना। ये मान्यता बनाते समय, मान्यता माने नोशन, है ना, मान्यता बनाते समय बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मान्यता हमारे जीवन में डायरेक्टर का काम करती है। एमडी है, एमडी। अच्छा, मेरी मान्यता है कि ये आदमी हमारा हितैषी है, तो हमारी अप्रोच क्या होगी उसके लिए? अच्छी होगी ना। अगर हमारे भीतर ये नोशन है कि ये हमारा वेल विशर है, ये हमारा हितैषी है, तो जब मैं उसको देखूंगा मेरे भीतर अच्छे भाव जगेंगे। ठीक है ना। अच्छे भाव जगेंगे तो उसके लिए अच्छी क्रिया भी करेंगे। लेकिन अगर मान्यता बन जाए कि आदमी हमारा शत्रु है, अब हमारी भावना कैसी बनेगी? हम चाहें तो भी जब जब उसको देखेंगे हमारे भीतर अच्छे भाव नहीं आएंगे, और जब अच्छी भावना ही नहीं है तो उसके लिए अच्छी क्रिया तो कभी हो ही नहीं सकती। देखते हैं ना। इसलिए मान्यता बनाते समय सावधान। कई बार तो हम लोग ढेर सारी मान्यताएं बना लेते हैं बिना सोचे समझे ही। तो ये हमने एक मान्यता ये भी बना रखी है कि बिना गलत काम किए, है ना, कोई समृद्ध नहीं हो सकता। अरे भाई, ये तो खतरनाक है। बहुत ज्यादा विचार किए बिना, बड़ी जल्दीबाजी में आपने ये नोशन बना लिया। मैं तो ये देखता हूँ, वो क्या एक नमकीन आता है, बड़ा फेमस हो गया है, हल्दीराम, हल्दीराम ना, हल्दीराम। महाराज, वो गांव में भी है, आप समझते हो। मैं गंगोत्री में गया, वहां भी हल्दीराम मिल गए। हाँ, इतना जो काम उसका बढ़ा, आप क्या समझते हो, बेईमानी से बढ़ा है? हैं? उसने क्वालिटी मेंटेन करी है। ही इज ऑनेस्ट टू हिज क्वालिटी। और जितनी मांग बढ़ी उतना उसने पैदा किया, उसके लिए मेहनत की। तो उद्यमी है और खूबसूरती से चीज बनाता है। जो भी थोड़ी सी चीज है, साधारण चीज है, नमकीन, लेकिन नमकीन बनाने का कौशल है उसमें। तो हमारे शास्त्र में, स्मृतियों में तो ऐसा ही कहा कि 3 चीज मिलती हैं तो बाहरी सफलता मिल जाती है। उद्यम, कौशल और सच्चाई। बस आप किसी सफल व्यक्ति के बारे में देख लो, सोच के देख लो। उद्यम होना चाहिए, प्रमाद नहीं, आलस से काम नहीं होगा। और जिस काम को हम करते हैं उसमें हमें निपुण होना चाहिए, कुशल होना चाहिए, और उस क्वालिटी को हमें मेंटेन करना चाहिए। आप कहते हो कि जापान इतना बढ़ गया, बेईमानी से बढ़ गया है? उनकी बनाई हुई टीवी, उनका बनाया हुआ टेप रिकॉर्ड, वही लेते हो। क्यों लेते हो? लोकल मेड क्यों नहीं लेते?
लोकल मेड का भरोसा नहीं है। वेल डन। तो आप खुद जानते हो कि बेईमानी से काम आगे बढ़ता नहीं है, लेकिन मान्यता बना ली हमने। तो जब ये धारणा बिल्कुल पक्की हो कि हमें विकास करना है, ऊंची से ऊंची चीज प्राप्त करनी है, लेकिन भीतर भी विकास करना है, और जब दोनों साथ में विकसित होता है उसको बोलते हैं अभ्युदय। कठोपनिषद कहती है दिस कैन बी वन गोल फॉर द लाइफ, अभ्युदय। दूसरा क्या है? बोले निश्रेयस। निश्रेयस का अर्थ होता है, आजकल लोग बोलते हैं आध्यात्मिक लक्ष्य, है ना। आप चाहें तो दूसरी भाषा में कहें कि जब साधक को ये समझ में आ जाता है कि दुनिया में चाहे कितनी भी ऊंचाई तक हम चले जाएं, लेकिन हमें जो स्वाधीन आनंद है ना, अनकंडीशनल ब्लिस की जो मांग है हमारे भीतर, वो पूरी नहीं हो सकती। चाहे इंद्र बन जाएं, एमएलए बनने की बात छोड़ो महाराज, क्या एमएलए में रखा है। इंद्र बन जाओ तो भी डर नहीं जाता, डरता रहता इंद्र। ईर्ष्या नहीं जाती, प्रतिस्पर्धा नहीं जाती। देखो, तो दुनिया में इतना बड़ा पद पाने पर भी आपको मालूम है प्रजापति भगवान शंकर से ही नाराज हो गए। इसलिए नाराज हो गए कि उनके आने पर सारे देवता लोग खड़े हुए और शिव जी खड़े नहीं हुए। तो ये मन का जो रोग है वो कहां तक है? प्रजापति तक है। और उसका बदला लेने के लिए उन्होंने इतना बड़ा यज्ञ किया। लुक एट दिस, पुण्य पाने के लिए नहीं, बदला लेने के लिए सबको बुलाया, शिव जी को नहीं बुलाया, इसलिए कि इस बहाने से मैं उनको अपमानित करूं। बोलो, यह जो हम यहां करते हैं ऐसा ही कुछ वहां तक होता है। तो व्हाट इज द यूज ऑफ गेनिंग दैट काइंड ऑफ पोजीशन? जब ईर्ष्या दुख दे रही है, प्रतिस्पर्धा दुख दे रही है, जब मानसिक स्थिति में कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, परिवर्तन अगर कहीं हुआ तो बाहर हुआ, नहीं क्या? बल्कि कई बार तो ऐसा लगता है कि जितनी ऊंचाई पर आदमी खड़ा होता है उतना ही उसको फिसलने का डर ज्यादा हो जाता है, और भय की स्थिति सुखद है कि दुखद है? हैं जी? आप पहाड़ पे चढ़ो, जमीन पर आप खड़े हो तो आपको गिरने का डर कम लगता है, लेकिन पहाड़ ऐसा है बिल्कुल, आप यहाँ खड़े हो, आपको गिरने का डर ज्यादा लगेगा कि कम? मेरे ख्याल से तो ज्यादा लगना चाहिए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, डिस्टर्ब रहता है हमेशा, और इसलिए तो जैसे पहाड़ की ऊंचाई पर खड़ा होने में फिसलने का डर है, वैसे ही मुझे तो ठीक ही ठीक लगता है ये, वैसे ही जीवन की ऊंचाई पर भी चढ़ने वाला व्यक्ति, उसको फिसलने का पूछिए हमारे मिनिस्टर लोगों से, तब पता लगेगा आपको। वहां ज्यादा हवा तेज चलती है, हाँ, धक्का देने वाले ज्यादा हैं, अपने को जमा के रखना पड़ता है। बोलो, तो किसी साधक को ये समझ में आया कि नहीं जी, यह चीज कोई पाने की नहीं है, असल में पाना तो भीतरी आनंद ही है। आत्मानंद की जो प्राप्ति है वही प्राप्ति है, और बाकी सब जाई रही, गोस्वामी जी लिखते हैं, जाई रही पाई बिनु पाई।
चली जाती है, पाना न पाना लगभग लगभग बराबर है। अगर किसी को ऐसा लगता है तो वो लक्ष्य क्या चुनता है? निःश्रेयस। तो दो यात्री हो गए, एक अभ्युदय, दूसरा निःश्रेयस। आपको स्मरण दिलाएं मैंने शुरू कहाँ से किया था, नहीं तो वो कहते हैं कि एक डॉक्टर साहब के पास एक मरीज गया, उसने कहा डॉक्टर साहब मुझे 2 बीमारियां हैं। अच्छा कोई बात नहीं, बताओ। तो बोले पहली तो ये है कि मैं भूल जाता हूँ। अच्छा दूसरी क्या है? बोले पहली क्या बताया था मुझे याद नहीं। तो पता चला कि मैं इतनी देर से तो कहाँ से शुरू किया, एक बार फिर से समेट लेते हैं इसको। मैंने कहा था बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जीवन में जिनके लक्ष्य ही नहीं होता, और तो सुबह होती है शाम होती है, ऐसा ही जीवन चलता रहता है। थोड़े से लोग हैं जिनके जीवन में लक्ष्य होता है, और वो लक्ष्य 2 तरह का हो सकता है, एक अभ्युदय और एक निःश्रेयस। जब हम सचमुच में लक्ष्य को अप्रिशिएट करते हैं और मुझे लगता है कि दिस शुड बी अचीव्ड, और तब उत्साह आता है। हमारे गुरुदेव बोलते थे कि हमारे भीतर की सोई हुई शक्तियों को जगाने वाला लक्ष्य ही होता है। अगर लक्ष्य ना हो तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि हमारे भीतर कितनी शक्ति है, कितनी सामर्थ्य है, मैं कितना कर सकता हूं। यू विल नेवर रियलाइज दिस, है ना। सोए हुए देश में, बल्कि मैं कहूंगा कुचले हुए देश में, हमारे उस समय के नेताओं ने, जिनके प्रमुख गांधी जी थे, उन्होंने एक लक्ष्य दिया कि देश को स्वतंत्र होना है। आप समझिए उस लक्ष्य ने हमारे पूरे देश की शक्ति को जगा दिया, और उस समय की जो महाशक्ति थी, सुपर पावर, ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन नहीं, हाँ ग्रेट लगता है उनके आगे, ग्रेट ब्रिटेन, उनको हिला दिया आपने। लेकिन जब स्वतंत्र हो गए तो हमारे दूसरे लीडर्स ने हमारे सामने कोई लक्ष्य नहीं रखा, ठीक है ना। उनकी दृष्टि में लक्ष्य था, लेकिन उस लक्ष्य को जनता का लक्ष्य वो नहीं बना पाए। लक्ष्य तो है, पहले राष्ट्र स्वतंत्र हुआ, फिर राष्ट्र का निर्माण दूसरा लक्ष्य है, लेकिन वह लक्ष्य कैसा है, जनता का वो लक्ष्य नहीं बन पाया। जैसे स्वतंत्रता केवल नेहरू और पटेल और गांधी का लक्ष्य नहीं था, स्वतंत्रता जन जन का लक्ष्य था। वैसे ही राष्ट्र निर्माण जन जन का लक्ष्य अभी तक नहीं बना। और लीडरशिप की एक जिम्मेदारी ये भी है कि जिनको लक्ष्य पाना है उनको समझ में आवे कि दिस शुड बी अचीव्ड, दिस इज द गोल टू बी अचीव्ड। वो somehow or other हम नहीं कर पाए। तो लक्ष्य हो, चाहे व्यष्टि जीवन में हो चाहे समष्टि जीवन में, ये लक्ष्य ही है जो हमारे भीतर की सोई हुई शक्तियों को जागृत करता है, उद्दीप्त करता है।